अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको एफआईए की न्यू जॉब्स जो आने वाली हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जॉब्स आ रही हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आ रही हैं और ये जॉब्स फेडरल गवर्नमेंट की हैं। ठीक है। एफआईए जो है वो जस्ट फेडरल गवर्नमेंट को डील करता है। डिपार्टमेंट का नाम एफआईए है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो पहली जॉब है वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट की जो जॉब है ये ग्रेड 15 की है। एक पोस्ट है। पंजाब का जिनका डोमिसाइल है, यानी जिसका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ओपन मेरिट ये सीट है जो एक आनी है। ओपन मेरिट से मुराद है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सब जेंडर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28। यानी आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए या फिर आपकी मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री, यानी आपने बैचलर्स डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट या रेगुलर, और किसी भी सब्जेक्ट में आपने ये डिग्री की हो। ये एक जनरल सीट है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो हर सब्जेक्ट का जो बैचलर्स का ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट है या जो पाकिस्तान में हम बीए बीएससी वाले को ग्रेजुएट कहते हैं, तो तमाम ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और आपने बॉटनी में डिग्री की है, जोलॉजी में की है, एग्रीकल्चर में की है, एचएनडी में की है, फूड साइंस में की है, एग्रीकल्चर में की है, इंग्लिश में की है, इस्लामियत में की है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है, the selected candidates shall have to undertake 6 weeks IT basic training course including MS Office conducted by NITB within 1 year। यानी जॉब होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने 6 वीक्स का IT बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करना है NITB से। ठीक है। तो ये जॉब होने के बाद करना है। अगली जो पोस्ट है वो है जी सब इंस्पेक्टर ग्रेड 14 की। सब इंस्पेक्टर बेसिक पे स्केल 14। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 55। 55 ये सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 4 हैं, यानी ये जो 4 सीट्स हैं 55 में से, इनमें पूरा पाकिस्तान एलिजिबल है। मेल फीमेल इन 4 सीट्स पे पूरा पाकिस्तान एलिजिबल है। जो टॉप 4 होंगे वो ओपन मेरिट पे सिलेक्ट होंगे। पंजाब की टोटल जो पंजाब का कोटा है, ओपन मेरिट में भी पंजाब काउंट होता है, लेकिन पंजाब का जो कोटा है उसमें 23 ओपन मेरिट है। 23 ओपन मेरिट से मुराद है इन 23 सीट्स पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये जो 23 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, इन पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर पंजाब के अंदर 3 वीमेन सीट्स हैं। जो 3 वीमेन सीट्स हैं इन पे जस्ट वीमेन एप्लीकेंट्स काउंट होंगी। ठीक है। इन पे जस्ट वीमेन एप्लीकेंट्स जो हैं वो काउंट होंगी। उसके बाद एक माइनॉरिटी की सीट है। माइनॉरिटी की एक सीट के ऊपर जस्ट माइनॉरिटी का कैंडिडेट काउंट होगा। अच्छा, जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं वो ओपन मेरिट में भी काउंट होंगे और
जो माइनॉरिटी से वीमेन है वो वीमेन की कोटा सीट्स पे भी एलिजिबल है। ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना कि माइनॉरिटी की जस्ट एक सीट है, माइनॉरिटी वाले इन तमाम सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये जो सीट्स हैं ये हैं पंजाब की। खवातीन की जो सीट्स हैं वो आप समझ लें 26 बनती हैं। ओपन मेरिट और वीमेन की मिला के खवातीन जो हैं उनके पास 26 सीट्स का चांस है। मेल के पास जस्ट ओपन मेरिट का चांस है 23 का। जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं उनके पास ये एडिशनल चांस है। ठीक है, सिंध रूरल, जो सिंध रूरल है उसकी 6 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, यानी मेल और फीमेल सिंध से जो है वो इन ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और माइनॉरिटी की एक है। सिंध अर्बन की 4 है ओपन मेरिट की सीट्स। केपीके की 5 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, यानी मेल और फीमेल जो केपीके से हैं वो इन 5 सीट्स के ऊपर एलिजिबल है। एक माइनॉरिटी की है। बलोचिस्तान की ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं, एक वीमेन कोटा है। एक्सफाटा की 2 ओपन मेरिट सीट्स हैं। जीबी की एक ओपन मेरिट सीट है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की एक ओपन मेरिट सीट है। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। अगर 25 साल से एक भी दिन ज्यादा हो गया है आपकी एज को तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर 25 साल से एक भी दिन ज्यादा हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी इसमें भी हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीएस किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर किसी में भी किया हो। ठीक है, इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामियात में, तमाम लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये भी एक जनरल सीट है और तमाम लोग इसमें एलिजिबल हैं। हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है? मेल के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 5 फीट 6 इंच, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए, वीमेन के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 5 फीट 4 इंच है। ठीक है, चेस्ट, चेस्ट जो है ये जस्ट मेल के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चेस्ट जो है ये जस्ट मेल के लिए रिक्वायर्ड है, फीमेल के लिए जस्ट हाइट मांगी हुई है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट, जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है ये टोटल 3 है। स्टेनोटाइपिस्ट का जो ग्रेड है वो 14 है। ये जो 3 सीट्स हैं, एक पंजाब की ओपन मेरिट है, यानी पंजाब के मेल और फीमेल इस एक ओपन मेरिट की सीट के लिए एलिजिबल है। और एक वीमेन सीट है जिस पे जस्ट पंजाब की वीमेन एलिजिबल है। केपीके की एक ओपन मेरिट सीट है। एज क्या रिक्वायर्ड है? 18 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 25 ईयर्स। इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है। आपने प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, आईकॉम किया है, एफए किया है, आपने 12 जो पढ़ी हुई हैं, जो आपकी 12th ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, वहां तक किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने किया है। हाँ, जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल भी कर लिया है तो आप स्टेनोटाइपिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेनोटाइपिस्ट में एमफिल जिन्होंने कर लिया है वो भी एलिजिबल है, जिन्होंने बैचलर्स कर लिया है वो भी एलिजिबल है। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट के लिए शॉर्ट हैंड मांगी हुई है। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड जिनको आती है वही इस पे अप्लाई करें। शॉर्ट हैंड जिनको आती है वही इस पे अप्लाई करें।
यूडीसी, यूडीसी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क। तो अपर डिवीजन जो क्लर्क है ये ग्रेड 11 की पोस्ट है। 5 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे पूरे पाकिस्तान का जो ओपन मेरिट है उस पे एक है। पंजाब के ओपन मेरिट पे 2 हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट में। सिंध अर्बन की एक वीमेन सीट है। बलूचिस्तान वीमेन की एक सीट है। एज रिक्वायरमेंट 18 से 25 साल है, यानी 18 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम। इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 3 वीक्स का आईटी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करेंगे 1 साल के अंदर अंदर, यानी जॉब में सिलेक्शन होने के बाद 1 साल का ये कोर्स करेंगे। मैं आप सबको कहूंगा कि यूडीसी में अप्लाई कीजिएगा। जो जो एलिजिबल है ना वो इसमें अप्लाई कीजिएगा। एक टेस्ट दे दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें तो आप सब एलिजिबल हो। बेशक बैचलर्स कर ली है, एमफिल कर ली है, इसमें जब एलिजिबल हो तो ट्राई कर लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा टेस्ट देने का। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रेड 9 की पोस्ट है। ओपन मेरिट यानी पूरे पाकिस्तान से 3 लोग जो हैं वो ओपन मेरिट की 3 सीट्स रखी हुई हैं। ये 3 सीट्स इन 3 सीट्स पे इन 3 सीट्स पे पूरा पाकिस्तान जो है वो एलिजिबल है। अच्छा, अभी थोड़ा सा इशू हुआ था डिस्टोर्शन का, क्योंकि मैं जूम एप्लीकेशन के थ्रू ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, इसलिए वो 1 सेकंड का जो है गैप आया। तो ये मैं जूम के जरिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो वापिस आ जाते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ग्रेड 9 की सीट्स हैं। टोटल 30 सीट्स आई हैं। 3 पूरे पाकिस्तान की ओपन मेरिट सीट्स हैं। पंजाब की 12 ओपन मेरिट सीट्स हैं। एक वीमेन की है, पंजाब की वीमेन की। और पंजाब की जो खवातीन है वो इन 12 ओपन मेरिट के लिए भी एलिजिबल है। माइनॉरिटी के लिए स्पेशल एक सीट है। और माइनॉरिटी वाले जो हैं वो ओपन मेरिट में भी एलिजिबल हैं और वीमेन सीट्स में भी एलिजिबल हैं। सिंध रूरल सिंध रूरल में 3 ओपन मेरिट है। एक वीमेन की है, एक सॉरी 2 ओपन मेरिट है, एक वीमेन। सिंध अर्बन की 2 ओपन मेरिट है। सिंध रूरल की 3 ओपन मेरिट है, एक वीमेन है। सिंध अर्बन की 2 ओपन मेरिट है, एक वीमेन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसे जूम करता हूँ। अच्छा जी, ताकि आपको मजीद क्लियर आप देख सकें। उसके बाद सिंध के बाद केपी के की 3 ओपन मेरिट है, एक वीमेन है। बलूचिस्तान में 2 ओपन मेरिट है, एक वीमेन है। 18 साल मिनिमम एज और 25 साल मैक्सिमम। इसमें हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसने बीए, बीएससी या 4 साल बीएस की हुई है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर एक इसमें एलिजिबल है। हाइट रिक्वायर्ड है। जितनी भी यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे होते हैं। यूनिफॉर्म जॉब्स में फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे होते हैं। हाइट जो है मेल के लिए 5 फीट 6 इंच है और खवातीन के लिए 5 फीट 4 इंच है। मेल के लिए चेस्ट ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद चलते हैं जी कांस्टेबल। कांस्टेबल की जो पोस्ट है ये है ग्रेड 5 की। बेसिक पे स्केल 5 की है। 385 सीट्स हैं। और ओपन मेरिट पे पूरे पाकिस्तान में 29 सीट्स हैं। पंजाब की ओपन मेरिट की 164 हैं। वीमेन कोटा में 19 हैं और माइनॉरिटी की 10 हैं। सिंध रूरल की 37 है। सिंध रूरल वीमेन 4, माइनॉरिटी 2। सिंध अर्बन
25 ओपन मेरिट, 3 वीमेन, 2 माइनॉरिटी। केपी के 38 ओपन मेरिट, 5 वीमेन, 2 माइनॉरिटी। बलूचिस्तान 19 ओपन मेरिट, 3 वीमेन, 1 माइनॉरिटी। एक्स फाटा की 9 ओपन मेरिट, 1 वीमेन। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की 6 ओपन मेरिट, गिलगित बल्तिस्तान की 4 ओपन मेरिट, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 वीमेन सीट। अच्छा जी, ओपन मेरिट का मतलब है तमाम मेल और फीमेल जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 साल है मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम। कांस्टेबल के लिए मैट्रिक मांगा हुआ है, तो जिन्होंने बैचलर्स की हुई है, इंटर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने बैचलर्स की है, जिसने यूनिवर्सिटी से 4 साल डिग्री की है, उसे कांस्टेबल के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मतलब आप जो करना चाहता है कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक अप्लाई करें ताकि एक स्टैंडर्ड आपका रहे। मेल के लिए हाइट है 5 फीट 6 इंच, वीमेन के लिए हाइट है 5 फीट 4 इंच, और ये मेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर्स हैं। स्टाफ कार ड्राइवर्स में वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एलटीवी लाइसेंस है और इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन मांगी हुई है। प्राइमरी से मुराद है कि 5वीं पढ़ा हुआ। डिस्पैच राइडर, उसके लिए भी प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो है। ठीक है। नैब कासिद, नैब कासिद के लिए प्राइमरी मांगी हुई है। ये दर्जा चहारम की सीट्स हैं। ठीक है। दर्जा चहारम की ये सीट्स हैं। ये ग्रेड 1 से ग्रेड 4 की जो सीट्स होती हैं, ये दर्जा चहारम की सीट्स होती हैं। ये सबसे लो ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, 1 से 4। चौकीदार की भी पोस्ट है इसमें, प्राइमरी जिसके पास एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकता है। एक दफा मैं आपको तमाम पोस्ट दिखा दूं। पहले मैंने ज्यादा जूम नहीं था किया हुआ, आपसे पढ़ा नहीं था जा रहा होगा। ये असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर, ये देखते जाएं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई किस तरह होगा और कहाँ से अप्लाई करना है, कब अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इन्होंने कहा हुआ है कि अथॉरिटी के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है और किसी भी स्टेज पे कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है। एक इन्होंने all candidates applying for above mentioned posts shall entitled to an upper age relaxation that is 5 years. Maximum age limits as, अच्छा जी, 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन दी हुई है। जो 25 साल जहां पे रिक्वायर्ड है। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट एज prescribed under the recruitment rules shall be relaxed in pursuance of initial appointment to civil post relaxation of rules 1993 age will be counted for closing date fixed। तो क्लोजिंग डेट जो है वहां से जो है एज काउंट होगी। क्लोजिंग डेट पे आपकी 25 साल बननी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। तो जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। और अगला जो पॉइंट है, एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस में वो मौजूद हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस का पार्ट है, तो वो लोग अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेकर आएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। जो रिटायर्ड लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेंट शैल प्रेजेंट, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डोमिसाइल, डिग्री सर्टिफिकेट्स, एचईसी से और बोर्ड से
जो बोर्ड हैं, लाहौर बोर्ड वगैरह, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के, वो इंटरव्यू के टाइम पे साथ लेकर जाने हैं। यानी इंटरव्यू के टाइम पे आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। और लोअर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 267 शेल इनिशियली क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट। जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पोस्ट नंबर 2, 6 और 7 में अप्लाई करना है, उनके लिए पहले फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट क्या होगा? दौड़ाएंगे, ठीक है, आपने भागना है। मेल ने 1 माइल 7 मिनट में भागना है और फीमेल ने 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो मेल ने 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर भागने हैं और फीमेल ने 10 मिनट में वो भागना है, ठीक है। तो फिजिकल मेजरमेंट भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एमसीक्यूज का, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑथोराइज्ड सिविल सर्जन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो फाइनल सिलेक्शन के मौके पे आपका मेडिकल होगा और वो जो भी फेडरल गवर्नमेंट सिविल सर्जन अपॉइंट करेगी वो आपका मेडिकल लेगा। एप्लीकेशंस जो हैं वो बाय हैंड आपने जमा नहीं करवानी, ठीक है। और एप्लीकेंट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सीएनएसी टू द टेस्ट सेंटर। जब आपका टेस्ट होगा तो ओरिजिनल सीएनएसी अपने साथ लेकर आना है। मोबाइल फोन जो है टेस्ट सेंटर में अलाउ नहीं है। आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा टेस्ट टेस्ट में अपीयर होने के लिए। और अप्लाई कब होगा? रिक्रूटमेंट डॉट, ये वेबसाइट है जी, recruitment.fia.government.pk। 2 अगस्त 2022 को इस वेबसाइट से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है। अभी इस वेबसाइट पे ये नहीं आया, 2 अगस्त 2022 को अप्लाई होना स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट कौन सी है? इसमें जो लास्ट डेट है वो देखते हैं जी, लास्ट डेट कौन सी है। तो कैंडिडेट्स विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट टेस्ट स्केड्यूल बाय एसएमएस ऑन गिवन नंबर। जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा उस पे आपको मैसेज आएगा। अच्छा, आपने नंबर वो देना है जो कन्वर्टेड सिम ना हो। जो कन्वर्टेड नंबर आप दे देते हैं वो उस पे मैसेज नहीं आता। यानी मैंने पहले वारिद की या यूफोन की सिम ली, उससे मैंने कन्वर्ट करवा लिया टेलीनॉर पे, तो जो कन्वर्टेड सिम होती है उस पे मैसेज का इशू बन जाता है। जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने की, वो 24 अगस्त है। यानी 2 अगस्त को अप्लाई होना स्टार्ट होगा और 24 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मांगा हुआ है? अच्छा जी, उसके बाद कोई खास नहीं लिखा हुआ। पोस्ट नंबर 2 और 6, 2, 6, 7 जिनका जिनका टेस्ट होना है, फिजिकल टेस्ट होना है। सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट है और कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट है। तो आज की वीडियो में यही डिटेल्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। गूगल लाइसियम का जो चैनल है इसको अच्छी तरह विजिट करें, वीडियोस के ऊपर क्लिक करें। इंग्लिश के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कंप्लीट कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं सर ताहिर के और सर उसामा के। यानी मेरे लेक्चर्स आप ले सकते हैं जनरल एबिलिटी के, जो इन तमाम टेस्ट में आएगी। जनरल एबिलिटी के लेक्चर्स के लिए एमफिल एंड पीएचडी की जो क्लासेस, 3 क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लेक्चर्स आप ले सकते हैं। अगर और अगर आपको नहीं मिलते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा
आपने अपना नाम, अपनी डिग्री और FIA लिख के भेजना है। फिर मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा और वहां पे मैं आपको जो है वो वीडियोस के लिंक्स भेज दूंगा। FIA की इन जॉब्स की तैयारी के लिए मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 15 अगस्त से। 15 अगस्त से ये सेशन स्टार्ट होगा FIA की पोस्ट की तैयारी के लिए। रात 9 बजे से 10:30 क्लास का टाइम है। जूम ऐप पे क्लासेस हुआ करेंगी। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है वो 2 माह का है, लेकिन इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो 5,000 हैं, लेकिन जो लोग 10 अगस्त तक फीस जमा करवाएंगे वो 3,000 फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप 10 अगस्त तक 3,000 फीस सबमिट करवा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।